वेलकम टू फ्यूचर यार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे HSS के ब्लेड पर और TCT के ब्लेड पर। काफ़ी मुझे कारपेंटर और भाइयों के कमेंट आते हैं कि हमें अच्छे ब्लेड के ऊपर कोई वीडियो लेके आओ। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर क्या जो सा मैंने अपना गिववे रखा हुआ है, ये 50 इंची टेप का रखा हुआ है। ये फ्री मेंस कंपनी के हैं, ये 5 मीटर के हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो से मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट अच्छे लगेंगे तो उन जे सभी कारपेंटर भाइयों को मिलेंगे। और दोस्तों जो सा इस वीडियो का लाइक का टारगेट वो मैंने 5000 का रखा, वो मुझे पता वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन आप दबा देंगे। और दोस्तों चलो इन ब्लेडों पर वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये ब्लेड है मेरे पास, HS के ब्लेड हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या हमें दिक्कत आती है ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बड़े आपने ध्यान से देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। बहुत चीज़ सी आपको नई चीज़ें मिलेंगी इसमें सीखने के लिए। जो सी हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो, आपको मुझसे ज़्यादा तजर्बा हो। जो मुझे ज्ञान है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं जब इसमें धार लगाते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम लोग धार प्रॉपर कोई भी हम ठीक तरीके से 99% हम लोग धार गलत लगाते हैं। वो धार हम कैसे गलत लगाते हैं, जैसे ये मैंने ब्लेड इसके अंदर बांध लिया, ये मैंने ब्लेड इसके अंदर ये वाला भी बांध लिया, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है हमारी पत्थरें ज़्यादातर क्या होती है 99% गोल कर देते हैं, क्योंकि हम हेल्पर को ही देते हैं धार लगाने के लिए। तो प्रॉपर तरीके से हमारी ब्लेड की धार लग नहीं पाती, या तो गोल हो जाएगा या बीच में से लक्का होगा या कुब्बी हो जाएगी। तो दोस्तों हमने जो सी अपनी धार लगानी है तो कैसे लगानी है और इसका सही तरीका क्या धार लगाने का। जब हम लोग धार लगा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो इधर से ब्लेड को ज़्यादा घिस देंगे तो इनका जो सा बैलेंस हम लोग बिगाड़ देते हैं। बैलेंस कैसे बिगाड़ देते हैं, जैसे 1 इंची 1.5 सूत है इधर से, ठीक है, यहाँ से 1 इंची 1 सूत कर देंगे हम लोग। तो उससे क्या होता है इसके वेट में फ़र्क पड़ जाएगा। जब हम इसको मशीन के अंदर लगाएंगे, ये जो सा सेंटर का हमारा ड्रम होता है, ये ड्रम होता है सेंटर का, रंधे का ड्रम होता है, ये जान होती है। ये जोन सा भी होता है CNC मशीनों द्वारा इसका 0-0 बैलेंस किया होता है। जब ये ब्लेड हमारा अनबैलेंस हो जाता है, यानी कि आधा सूत ये इधर से कम हो गया तो आधा सूत ये, दो ब्लेडों का जब अनबैलेंस हो जाएगा तो फ़र्क कहाँ पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। जिस टाइम ये चलता है फ़र्क पड़ता है हमारे बैरिंग के ऊपर। और बैरिंग की जो सी अपनी ये कपलिंग होती है जिसके अंदर बैरिंग फंसे हुए होते हैं, वो क्या होता है ढीली पड़ जाती है, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करने लग जाती है। वाइब्रेशन के बाद क्या होता है, बेशक आप खुद इसकी धार लगा लो, बेशक CNC मशीनों पर लगा लो, फिर वो कभी भी रिजल्ट सही आता ही नहीं, 0-0 आता ही नहीं। जैसे हमारे पहले प्लेनर में जब कंपनी से धार लगी हुई आती है ना, एक तो ना तो हम डिग्री का ध्यान रखते हैं भी कितनी डिग्री पर लगी हुई है। एक आपको मिसाल के तौर पर बताऊं, जैसे हम गाड़ी कोई भी लेते हैं तो उसकी स्पीड अलग अलग होती है, तो आगे का जो सा फ्रंट का ग्लास होता है अलग अलग डिग्री का होता है सब गाड़ियों की स्पीड के हिसाब से। तो ऐसे इसकी स्पीड के हिसाब से होता है, जैसे इसमें स्पीड है। अब कई बार क्या होता है, जैसे हम कटिंग वगैरह करते हैं, हमने ये जैसे 40 डिग्री पर लगी हुई है, ठीक है, इसकी धार हम क्या करते हैं कम बढ़ती जुगाड़ से करते हैं। उसके साथ क्या होता है हमारा जो सा इसके अंदर होता है बुरादा ब्लॉक हो जाता है। तो हम लोग क्या, कई मैंने कारपेंटर भाई देखे पेंसिल के साथ ऐसे निकालते हैं, वो प्रॉपर तरीके से प्रेशर निकल नहीं पाता और जो सा हमारा इसका बैलेंस होता है बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है, यानी कि 0 से बिल्कुल कंडम हो जाता है। यानी कि इतना, बेशक आप कंपनी का रंधा ले लो, बेशक लोकल ले लो, यानी कि जब आपने प्रॉपर धार नहीं लगाई तो यानी कि प्रॉपर ढंग से आपका वो गाइडेंस नहीं करेगा प्लेनर, और ना ही वो फिनिशिंग देगा जो कंपनी की पहले देता था। आमतौर पर क्या होता है जब हम लोग चलाते हैं, हम कहते हैं यार जब कंपनी की धार लगी थी तो इसकी ना आवाज़ बड़ी साउंड बड़ी मीठी थी। जब हमने इसकी धार लगाई ना, इसकी एक तो आवाज़ भी बदल गई, तो इसकी रंधाई का भी काम खत्म हो गया। दोस्तों जब हम HS के ब्लेडों की धार वगैरह लगाते हैं तो हमें इनमें क्या क्या दिक्कत आती है और हमारे प्लेनर में क्या दिक्कत आती है। सबसे पहले जब हम इसकी धार लगाते हैं हम क्या करते हैं, ब्लेड का साइज एक जैसा नहीं रखते, या तो हम कम बढ़ती कर देते हैं। यानी कि इससे क्या होता है, अगर यहाँ पर 1 इंची 1.5 सूत है तो यहाँ पर 1 इंची 1 सूत है, यानी कि आधी सूत का फर्क पड़ गया, तो आधी सूत का इधर फर्क पड़ गया, यानी कि वेट में दोनों में फर्क पड़ गया। तो यानी कि हमारा कभी भी मशीन का बैलेंस 0-0 नहीं चलेगा, और ना ही हम इस डिग्री का कभी भी ध्यान रखते हैं भी कौन सी डिग्री में ये लगी हुई है धार। ये देखो, ये हमारा जो था रंधे का होता है, ये ड्रम होता है, ये यानी कि जान होती है। अगर जो 0-0 पर नहीं इसका बैलेंस होगा तो क्या होते हैं जो से ये हमारे बैरिंग होते हैं, ये कपलिंग होती है, ये क्या होती है वाइब्रेशन के साथ कट जाती है। फिर ये ड्रम क्या करता है हमारा वाइब्रेशन करने लग जाता है। जो सी हम ब्लेड इसके अंदर डालते हैं वो जो सी ये लक्कड़ की रंधाई होती है प्रॉपर वो 0-0 कभी नहीं आएगी। बेशक हम CNC मशीनों द्वारा इसकी धार लगा लें, बेशक हम खुद लगाएं, वो रिजल्ट कभी नहीं आता सही। और दोस्तों एक इसमें समस्या और क्या रहती है, कई भाई कहते हैं मेरी ना इसमें बेल्ट बार बार उतर जाती है। वो बेल्ट बार बार इसीलिए उतरती है
जब जो हमारे बैरिंग का जो सा कपलिंग होती है लूज पड़ जाती है, वाइब्रेशन करने लग जाता है, तो करके ये दिक्कत आती है। और इसमें दिक्कत क्या आती है, जब हम इसकी डिग्री चेंज कर देते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, जो सा डस्ट वगैरह निकलती है तो इतनी तेज नहीं निकलती इसके अंदर से। कई मेरे भाई क्या करते हैं, उंगली के साथ करने लग जाते हैं। प्लीज ऐसा ना करें, या तो कोई लकड़ वगैरह ले ले तो उसके साथ इसकी डस्ट वगैरह बाहर निकालें, बुरादा वगैरह बाहर निकालें, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो जैसे ये कंपनी ये लगा रखी है इसमें डिग्री, ये इसमें 40 डिग्री है। अब मैं आपको यहाँ से लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए 40 पर है ये। अगर 40 पर ये 40 डिग्री पर ही ये हम इसकी धार लगाएंगे तो एकदम प्रॉपर ये आवाज़ इसकी साउंड कभी नहीं बदलेगी। जब हम इसको चलाते हैं ना तो यानी कि 3-4 गलियों में पीछे भी पता लग जाता है रंधा चला रहा है। तो फर्स्ट बारी जब कंपनी से धार लगी हुई होती तो इतने उसमें यानी कि साउंड नहीं, इतनी आवाज़ बाहर जाती है। हम मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ डिग्री का क्यों फ़र्क पड़ता है। हम कोई भी गाड़ी वगैरह जैसे कार वगैरह का होता है तो आगे का आपने उसका ग्लास देखा होगा, स्पीड के हिसाब से उनकी ग्लास की डिग्री होती है, कोई कितनी डिग्री पर होता है, कोई अगर कोई गाड़ी ज़्यादा तेज चलती है तो उसकी डिग्री ज़्यादा और डाउन उन्होंने तेज की होती है। तो इसी हिसाब से हमारा ये ब्लेटो का है। अब ब्लेटो का क्या है, इसमें जो सी हम धार लगाते हैं प्रॉपर तरीके से हम लगा ही नहीं पाते। तो इसके अंदर क्या है, एक ब्लेड आता है यूज एंड थ्रू। तो कंपनी के क्या कर रखा है, आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, यूज एंड थ्रू वाला ब्लेड लगा सकते हो। उसके लिए क्या होता है, कंपनी ने एक अडेप्टर आता है, जैसे ये है मेरे पास, इसमें 2 अडेप्टर हैं और 2 इसमें ब्लेड हैं। ये यानी कि हाई स्पीड के होते हैं, कार्बन ब्लेड होते हैं। ये लिखा भी है टंगस्टन, ये देखिए ये बोश कंपनी के, ये आपको मिल जाएंगे 800-900 के करीब मिल जाएंगे। अमेजोन पर है, अमेजोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये हर एक यानी कि जैसे डिवाल्ट हो गया, मकीता हो गया, जो उन ब्लेटों में यानी कि लगी जाता है, तकरीबन लग जाता है। ये मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। यानी कि इन ब्लेटों के यूज एंड थ्रो भी बोल देते हैं, यानी कि यूज करो और फेंक दो। सबसे बढ़िया खासियत क्या होती है, इनकी डिग्री एक जैसी होती है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। बेशक शीशम की लकड़ इससे रंधो, बेशक आप अब इसके साथ क्या नाम है अपनी बबूल की लकड़ रंधो, बेशक सावन की लकड़ रंधो, काफ़ी लॉन्ग इससे यानी कि बेस्ट रिजल्ट है इसका। और इनमें दोनों तरफ धार होती है, इधर की तरफ भी होती है, इधर की तरफ भी होती है। और ये इसका अडेप्टर है, यानी कि अडेप्टर साथ में लगाना पड़ता है। ये मैं आपको फिट करके भी दिखाऊंगा इसके अंदर, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चलता है। अब मैं आपको अडेप्टर इसके साथ फिट करके दिखाता हूँ। दोस्तों पहले क्या करेंगे, हम शुरू में क्या 3 इसके स्क्रू खोल देंगे। ये वैसे मेरे पास ये इन्होंने कंपनी ने एल की भी दे रखी है, क्योंकि मेरे हाथ बड़े बड़े हैं, ये मेरे हाथ में नहीं आ रही, तो मैं इसका प्रयोग करूँगा गोटी का। दोस्तों जो सी आपकी छोटी मोटी शिकायत रहती है वो सारी दूर हो जाएंगी अगर वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे आप। ये हमने निकाल लिया। और दोस्तों कई मेरे कारपेंटर भाई, कई भाइयों को पता भी होगा, कई भाइयों को नहीं भी पता होगा कि जो सा अडेप्टर है इसी के साथ हमें सेटिंग करनी पड़ती है। ये मैं बता दूं, जैसे ये एचएस का ब्लेड है, हम इसको सेट कैसे करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ये। तो जैसे ये मैंने खोल लिया, तो मैंने ये क्या करना है, ये वाला ब्लेड इसके साथ ऐसे रख देना साथ में, बिल्कुल ठीक है। और ये वाला पॉइंट को इसके अंदर डाल देना है, इसके अंदर जैसे ये डाल दिया मैंने, और इसको यहाँ पर कस देना है। तो इसके साथ क्या होगा, जो सा ब्लेड का बैलेंस है ना, हमें बिल्कुल 0-0 आएगा। हमें यानी कि पेंसिल के साथ ये नहीं कि सीधी धार रख के यहाँ पर रख के देखना पड़ेगा ब्लेड ऊंचा है नीचा है। तो इस हिसाब से जब हम यहाँ पर टाइट करेंगे तो समझ ले एक किस्म का ये इनका अड्डा है, यानी कि यहाँ से आप बिल्कुल टाइट करेंगे, बिल्कुल जो सा आपका बैलेंस आएगा बिल्कुल 0-0 आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये हमने कैसे फिट करना है। जैसे ये वाला ब्लेड है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, ये इसको ऐसे कर देना आगे की तरफ। ये हमने कर दिया, ये हमारा अडेप्टर है, ये हमने इसके अंदर यहाँ फिट कर दिया, ठीक है। ये हमने यहाँ कर दिया और ये हमने इसके साथ यहाँ फिट कर देना है। तो ये क्या होगा, जो सा हमारा बैलेंस आएगा बिल्कुल 0-0 आएगा। और आपने ये फिट करने से पहले ब्लेड दोनों एक तरफ के बराबर ही निकालने, ये नहीं कि एक तरफ आप ज़्यादा मिला दोगे एक तरफ कम करोगे, आपने इस बराबर करना, ठीक है। और ये हमने इसके अंदर वाचली डाल लेनी है। तो इस हिसाब से अगर आप फिटिंग करोगे तो आपका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आएगा, और जिस भी वुड पर आप वर्किंग करोगे बहुत अच्छा यानी कि रिजल्ट आता है इसका। और बोश कंपनी ने एक दूसरा भी निकाला है जिसके अंदर ये एक ही ब्लेड फिट होता है, यूज एंड थ्रो वाला, यानी कि इस्तेमाल करो फेंको। वो भी अगर आपको उस पर वीडियो देखनी हो तो मुझे बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा।
अगर परचेज कर लेंगे, अगर कोई बात नहीं, अगर मेरे भाइयों को देखना है वो कैसा है तो उसको हम परचेज कर लेंगे। तो देखो ये हम कैसे फिट करेंगे, ये हम यहाँ पर लगा देंगे इसी जगह। और दोस्तों जो सी इसकी साउंड है बरकरार वही रहेगी। दोस्तों आपको परचेज करने के लिए ये आपको एक ही बार परचेज करना है, बाकी तो फिर आपको ब्लेड ही लेने हैं। इसका सिंगल ब्लेड होगा जो सा यूज एंड थ्रो वाला, मेरे ख्याल 200-250 के करीब मिल जाता है। आप सोच रहे होंगे वो महंगा नहीं है, उसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अगर आप शीशम पर वर्क कर रहे हो या बबूल की लकड़ पर कर रहे हो तो आपको रिजल्ट के लिए उसको सोचना नहीं पड़ेगा भी इसका रिजल्ट कैसा आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से फिट हो गया ये बिल्कुल, यानी कि 0-0 इसका बैलेंस। अब दोनों ही मुझे चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि एक से बात नहीं बनेगी। तो हाँ दोस्तों, जैसे मैं बात कर रहा था, इसके हम बैलेंस की बात करेंगे तो थोड़ा सा हमारा ये तराजू है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर देखेंगे, ये हमारा 0-0 हो गया। देखेंगे इसका वेट कितना है, 1.2 है, यानी कि दोनों का कितना होना चाहिए, 2.4 होना चाहिए, 2.4 है। दोस्तों ये देखो बिल्कुल बैलेंस 0-0 हो सकता है किसी का कम बढ़ती हो सके, तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ। देखते हैं 2 वाले का कितना है, 1.2, और इसका भी इतना ही होना चाहिए, 1.2। दोस्तों ये देखिए इनका बैलेंस कितना तगड़ा, कंपनी से जो से ब्लेड आते हैं तभी, यानी कि इनकी एक तो साउंड कम होती है, तो इनकी जो सी शार्पनिंग होती है, जैसे कटिंग वगैरह करते हैं बहुत अच्छी करते हैं। और दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि इस डिग्री का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना हमने, जिस डिग्री पर ये कटिंग का ये ब्लेड की धार लगी उसी पर लगाना। इसका क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे गुटके रंधे का टप हमारा बिगड़ जाता है, बुरादा पकड़ने लग जाता है ना, तो इसी तरीके से अगर ये डिग्री हमारी अगर गलत हो गई तो इस डिग्री में नहीं हो, तो इसके क्या, जैसे मैंने बताया आपको, तो बुरादा ना हमारा इसके अंदर ही फंसा रह जाता है। इस चीज़ का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों दोनों ब्लेडों के बारे में मैंने बता दिया, जैसे ये HSSS के हैं और ये TCT के हैं। तो दोस्तों दोनों ब्लेडों के बारे में बता दिया कि किस तरीके से हमने इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों थोड़ी बहुत जो सी कमी पेशी होती है हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आगे जाके काफ़ी हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है, या मशीन की मोटर सड़ गई, ऐसे मैंने बोला बैलेंस सही नहीं होता। तो दोस्तों जो सा ये है यूज एंड थ्रो वाला है, तो बोश कंपनी ने एक इनका मेरे ख्याल दूसरा मॉडल भी निकाला है, GHO ये मॉडल है उनका, 2682D है। अगर आप इस पर भी वीडियो देखना चाहते हो प्लेनर के ऊपर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना, तो इसको भी परचेज कर लेंगे, तो इस पर भी वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।